कलयुग का अंधकार वर्तमान युग कलयुग अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका था। अधर्म ने समाज के हर कोने को जकड़ लिया था। लोभ, क्रोध और हिंसा ने मानवता का गला घोंट दिया था। धर्म का कोई स्थान नहीं बचा था। राजा अन्यायी और शासक अत्याचारी बन चुके थे। महाजन और व्यापारी छल कपट से धन अर्जित कर रहे थे। पवित्रता के स्थान पर पाखंड ने धर्म का रूप ले लिया था। कमजोरों और ईमानदारों का जीना मुश्किल हो गया था। इस घोर अंधकार में सच्चाई का कोई दीप नहीं दिखता था। धरती माता पीड़ा से कराहती हुई देवताओं से विनती करती है, हे देवगण, इस अन्याय का अंत कब होगा? अधर्मियों ने मेरा सौंदर्य नष्ट कर दिया है। अब मुझे इस बोझ से मुक्ति चाहिए। देवताओं ने यह समस्या लेकर भगवान विष्णु के पास जाने का निश्चय किया। उन्हें पता था कि केवल विष्णु ही पृथ्वी को इस संकट से मुक्ति दिला सकते हैं। श्रीहरि विष्णुवात ने देवताओं की पुकार सुनी और कहा, समय आ चुका है। जब अधर्म चरम पर होता है तब मैं अवतार लेकर संसार में धर्म की पुनर्स्थापना करता हूं। अब मैं पृथ्वी पर कल्कि पिलाट के रूप में अवतरित होकर इस अंधकार का अंत करूंगा। यह का शंभल का रहस्य और कल्कि का जन्म। शंभल नामक गांव, जो हिमालय के रहस्यमयी क्षेत्रों में स्थित था, आज भी देवताओं के वरदान से पवित्र और शांतिपूर्ण था। कहा जाता था कि यहां के निवासियों का जीवन सादगी भरा था, लेकिन उनके हृदयों में धर्म और सत्य का वास था। इस गांव में एक महान ज्ञानी ब्राह्मण विष्णुएश और उनकी पत्नी सुमति कोनपरिक्यद निवास करते थे। वे वर्षों से भगवान विष्णु के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिन्हें एक दिन उनके घर जन्म लेना था। आधी रात को जब पूरा संसार गहरी निद्रा में था, तब एक दिव्य घटना घटी। आकाश में अचानक प्रकाश फैल गया और हर दिशा से देवताओं के मधुर स्वर गूंजने लगे। उसी रात विष्णुयश और सुमति के घर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम रखा गया उई, कल्कि। जन्म के समय ही कल्कि के शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी और उनके नेत्रों में ऐसी चमक थी मानो उनमें ब्रह्मांड का सारा ज्ञान समाया हो। शंभल गांव के निवासियों को इस बालक के दिव्य स्वरूप का भान था, लेकिन यह रहस्य अभी छिपा हुआ था कि यह वही अवतार है जो कलयुग के अंत का संकेत देगा। दुर्बोक्ष दिव्य बालक का प्रशिक्षण। कल्कि का बचपन साधारण नहीं था। बाल्यावस्था से ही वे अद्भुत क्षमताओं के स्वामी थे। कुछ ही वर्षों में वे हर प्रकार के शास्त्र और शस्त्र में निपुण हो गए। गुरुकुल में पढ़ाई के दौरान उन्होंने वेद, उपनिषद और युद्ध कला का गहन ज्ञान अर्जित किया। लेकिन कल्कि के भीतर एक अज्ञात बेचैनी थी। वे अक्सर सोचते, मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है? क्यों मुझे दिन रात किसी बड़े संकट की आहट महसूस होती है? उनके गुरु ने एक दिन उनसे कहा, तुम्हारा जन्म साधारण मनुष्यों की तरह नहीं हुआ है पुत्र। एक दिन तुम्हें संसार से अधर्म और पाप का नाश करना होगा, परंतु यह कार्य सरल नहीं होगा। तुम्हें दिव्य शक्तियों की आवश्यकता होगी, जिनकी प्राप्ति के लिए तुम्हें घोर तपस्या करनी होगी। बटन सा, तपस्या और भगवान शिव का वरदान। कल्कि ने गुरु की आज्ञा मानकर अब मानसरोवर वन के निकट घोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक उन्होंने ध्यान और तप में स्वयं को लीन रखा। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट हुए। शिव ने कहा, हे कल्कि, मैं तुम्हारे साहस और तप से प्रसन्न हूं। यह लो, यह क्या वह दिव्य खड्गपास्यों तुम्हें मैं वरदान स्वरूप देता हूं। यह तलवार केवल धर्म के कार्यों में ही उपयोग होगी। इसके एक प्रहार से अधर्म का नाश होगा। साथ ही यह छोटो अश्वेत अश्व जिनकी घोड़ा तुम्हें प्राप्त हो रहा है, ये घोड़ा तुम्हें पलक झपकते किसी भी स्थान पर ले जा सकेगा। कल्कि ने भगवान शिव का आशीर्वाद ग्रहण किया और प्रण लिया कि वे केवल धर्म की स्थापना के लिए इस शक्ति का उपयोग करेंगे। नामदेरो, अधर्मियों का संहार। कल्कि ने अपने घोड़े पर सवार होकर यात्रा शुरू की। सबसे पहले उन्होंने उन राजाओं का सामना किया जो अपने राज्य में निर्दोषों पर अत्याचार कर रहे थे। उनकी दिव्य तलवार के सामने कोई भी सेना टिक नहीं पाई। वे अकेले ही हजारों सैनिकों का संहार कर देते थे। उनका नाम सुनकर अत्याचारी राजा भयभीत हो गए। वे अपने किले में छिपकर कल्कि से बचने की कोशिश करने लगे, लेकिन कल्कि के घोड़े की गति को कोई रोक नहीं सकता था।
वह पलक झपकते उनके दरवाजे पर पहुंच जाता और उनकी प्रजा को मुक्त कर देता। इलागे एक रहस्यमयी भविष्यवाणी। कल्कि की यात्रा के दौरान एक रहस्यमयी साधु उनके मार्ग में आया। उस साधु ने उन्हें चेतावनी दी, हे महावीर, अभी तुम्हारा सबसे कठिन युद्ध शेष है। कलयुग के महान राक्षसों ने अब मानवों के बीच जगह बना ली है। वे तुम्हारे मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध बनेंगे। इन राक्षसों का अंत केवल तुम्हारे हाथों लिखा है, लेकिन याद रखना, वे छल के स्वामी हैं। कल्कि ने साधु से पूछा, कौन है ये राक्षस और उन्हें कैसे पहचानूंगा? साधु ने रहस्यमयी स्वर में उत्तर दिया, वे मनुष्य के रूप में तुम्हारे सबसे निकट हो सकते हैं। उन्हें पहचानने के लिए तुम्हें अपने हृदय की शक्ति का उपयोग करना होगा। अंतिम युद्ध भी अराजकता का अंत। कल्कि ने आगे बढ़ते हुए देखा कि कलियुग का सबसे बड़ा दुष्ट शासक कुरुराज इन एक विशाल साम्राज्य पर कब्जा कर चुका था। वह न केवल अपने राज्य में अत्याचार करता था, बल्कि उसने पाखंडी धर्मगुरुओं और छल प्रपंचियों को भी अपने साथ मिला लिया था। यहां एक घोर युद्ध आरंभ हुआ। कुरुराज ने मायावी राक्षसों की सेना तैयार की, जिनका सामना करना किसी साधारण योद्धा के लिए असंभव था। लेकिन कल्कि ने अपनी दिव्य तलवार और श्वेत अश्व की शक्ति से इन मायावी राक्षसों का